जय जेएमबीडी और स्वागत है आप सभी का आज की इस जानदार शानदार जबरदस्त जूम मीटिंग में। साथियों, जैसा कि अभी आप सबने देखा कि रानी मैडम और आज लक्ष्मी जी जो दिल्ली से रॉयल्टी अचीवर हैं और रानी मैडम सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी से हैं। अपना परिचय देना चाहेंगे। रानी सिंह, सुल्तानपुर यूपी से हूँ और इस बिजनेस को करते हुए आज लगभग काफी टाइम हो गया है मुझे। और पापा जी मेरे बिजनेस करते थे, जिनके माध्यम से जो है हम इस बिजनेस में आए और अपने सारे सीनियर्स का लाभ मिलता रहा, साथ मिलता रहा। और पिताजी मेरे इंग्लिश और ज्योग्राफी के अधिवक्ता भी थे, लेक्चरार थे और प्रिंसिपल भी थे इंटर कॉलेज के। तो उनका हमेशा उनकी सोच इतनी अच्छी रहती थी, सोचते थे कि बच्चे हमारे सब कुछ ना कुछ करें, अपने पैरों पे सब खड़े रहें। तो इसलिए उनके आशीर्वाद से, उनके जो है सानिध्य में हम लोग इतना सीखते सीखते यहाँ तक आए। पहले जो पुरानी कंपनी थी पिताजी ही करते थे, तो उसमें हम केवल सामान यूज करते थे, बिजनेस पे ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब जेएमबीडी की स्थापना हुई, जेएमबीडी कंपनी की, तो उन्होंने इस बिजनेस में मेरे नाम से आईडी लगाई। तो हमने बोला भी कि आप अपने ही नाम से लगाइए, तो कहे नहीं, ये हम तुम्हारे नाम से करना चाहते हैं। तो हो सकता है उनकी दूरदृष्टि अच्छी रही हो, दूर तक सोचा उन्होंने, फिर मुझे इस बिजनेस में उतारा। और बीच में कुछ, दोस्तों देखो, स्ट्रगल सबके लाइफ में आता है, तो बीच में कुछ डिस्टरबेंस हुआ, कुछ तबीयत को लेके कुछ जो है, फिर पापा भी इंस्पायर हो गए। तो उसी बीच हमारी मुलाकात जब रमेश सर और पंकज सर इन लोगों से हुई, तो काफी इन लोगों ने मतलब बहुत सहयोग किया। उस टाइम मेरी तबीयत इतना खराब थी कि समझ लीजिए कि एकदम ब्लड 6 पॉइंट बचा था। तो रमेश सर ने मुझे ब्लड भी दिया। और पहले तो मैं बिजनेस पे ध्यान नहीं देती थी, बहुत मोटिवेट करते थे, लेकिन उस टाइम से मुझे लगा कि अब तो हमारा खून का रिश्ता हो गया है, तो अगर किसी ने मुझे ब्लड दिया है तो अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे। और तब से दोस्तों इस बिजनेस में ईमानदारी से लगातार लगे रहे, काम करते करते फिर 6-7 सालों में हमने एक बड़ी उपलब्धि की। इस बिजनेस के माध्यम से हमने अपनी 4 व्हीलर अचीव की। आज हमारे पास 10 लाख की गाड़ी है, जिससे हम फील्ड में निकल के काम करते हैं और काफी जो है अपने सीनियर्स का हमको सहयोग भी मिलता रहता है। और काम करने का तरीका सर, जितने भी मतलब मन लगा के किया जाए तभी उपलब्धि मिलती है। देखिए, सीनियर्स हमारे जो भी हैं, सब सहयोग में हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, चाहे रमेश सर हों, पंकज सर हों, प्रभाकर सर हों, ओम सर हों, सबका हमेशा साथ मिलता रहता है। सबका जो है टाइम टाइम से गाइड करते रहते हैं लोग। और बड़े दद्दा जी की तो बात ही कुछ और है, वो तो एक पिता की तरह हमेशा जो है उनका हाथ हम लोगों के सिर पे बना रहता है। बहुत इससे ताकत मिलती है और कहते भी रहते हैं चिंता मत करना, हम खड़े हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा काम करने में और अच्छा लगता है कि जब इस तरह से कोई बोलता है तो लगता है चलो पिता नहीं है, पिता का साया तो है। 19 में तो सर ओम सर का आगमन हुआ यूपी में। जो थोड़ा बहुत कमियां थी वो ओम सर के माध्यम से हमारी काफी हमने दूर किया, क्योंकि मैंने भैया को बोल रखा था कि जो भी आपको कमी लगे मुझे बताइएगा, मैं उस पर सुधार करूंगी, उसमें कमी नहीं होगी। तो जो भी मुझ में कमियां थी, कुछ कमियां मुझ में थी दोस्तों, जो कि मैं कभी फील्ड में अकेले नहीं निकलना चाहती थी। मुझे लगता था कि अकेले कैसे निकलें, थोड़ा सा झिझक एक जो होती है, तो एक हिचकिचाहट रहती थी सर कि कैसे हम निकलें, कैसे जो है अकेले कैसे लोगों को बता पाएंगे, एक डर था मन में। लेकिन जब से ओम सर आए, उनके साथ हमने लगातार फील्ड किया, काफी अच्छी उपलब्धि रही, स्टोर भी खुला, काफी अच्छे लोगों की टीम भी बनी।
मैं ओम भैया को और माता रानी को बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि भगवान करे कि ऐसा भाई सबको सहयोगी मिले, कदम कदम पे सहयोग करते रहते हैं और जहाँ गलत करती हूँ बताते भी हैं, उस पे हम उसको सुधार भी करते हैं। तो यही सब रहा दोस्तों। तो होता क्या है कि जैसे कोई बिजनेस है, कोई भी काम है, अगर हम मन लगा के लगातार निरंतर लगे रहते हैं तो उपलब्धि तो उसमें मुझे मिलनी ही मिलनी। और काम करने की बात की जाए दोस्तों, तो फील्ड में निकलते हैं हम तो कभी ये नहीं सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं गत्ता भी उठा लेती हूँ, मैं जो है सामान निकाल के ले जाके दिखा भी देती हूँ, गाड़ी में सारा सामान शिफ्ट कर लेती हूँ, खुद गाड़ी ड्राइव करके कहीं चली भी जाती हूँ, जाना रहता नहीं ड्राइवर मिलता तो कभी इस चीज के लिए जो है बहाना नहीं बनाते कि आज मेरे पास ये नहीं तो मैं कैसे जाऊं। तो हर व्यक्ति को ये तो करना ही चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि जो स्वयं की जिम्मेदारी है, कल सीके सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हर व्यक्ति अगर स्वयं की जिम्मेदारी उठा ले, तो अगर स्वयं की जिम्मेदारी हर व्यक्ति उठा ले और अपनी टीम को जो सिर्फ अपने अपने लोगों को जो ज्वाइन कराए, हर व्यक्ति अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा ले तो काम और आसान हो जाता है। क्योंकि जो भी हम आप दूसरों से उम्मीद करते हैं पहले वो स्वयं पे करें, है ना, तभी काम हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छा और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और खुद बोलने की जो है क्षमता पैदा करें। जैसे किसी को प्लान दिखाना है, किसी को जो है बिजनेस बताना है, किसी को जो है हमको सिस्टम में लाना है, तो ये नहीं कि अगर हम कहीं गए हैं तो पहले हम जो भी साथ में हमारे सीनियर्स गए हैं उनको पहल करें कि सर आप बताइए, शुरुआत आप करिए, आप नहीं संभाल पाएंगे तो सर तो पीछे से है ही हैं। तो पहले खुद प्रयास करना चाहिए, क्योंकि खुद जब तक हम खुद अपने में बदलाव नहीं लाएंगे, खुद अपने को जो है सही से तैयार नहीं करेंगे काम करने के लिए, तो कब तक कोई सीनियर हमारा साथ आके देगा। उसके लिए तो आपको स्वयं की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी और ये हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। किसी को भी हम सिस्टम में लाएं, सबसे पहले उसको जरूर बताएं कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको स्वयं की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। उसको कभी ना कहें कि आप ज्वाइन कर लीजिए आपको घर बैठे पैसा आएगा। मेहनत तो दोस्तों हर जगह करनी पड़ती है ना। तो बहुत अच्छा लगता है। और भी एक बात सर, सीके सर ने बोला था कल कि एक मालिक की तरह जो है सोच रखें। तो ये तो सत्य है दोस्तों। अगर हम अपना समझ के कोई काम नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता है, वो कामयाबी उसमें जल्दी से नहीं मिल सकती। इसलिए हमको कोई काम अपना समझ के करना चाहिए कि ये हमारा है। और अगर हमारा काम है तो उसमें चाहे मुझे गत्ता उठाना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, अपने काम में दोस्तों कोई शर्म नहीं होती है और हर काम करना चाहिए। और ऐसे जो हम करेंगे वही हमारी टीम देख के करती है। तो इस पे छोटी छोटी आदतों पे हमें खुद को सुधारना पड़ता है। और उसके बाद रमेश सर मतलब बहुत अच्छी बातें बोलते हैं सर कि पहला प्रोडक्ट आपका व्यवहार होता है। तो व्यवहार बहुत मस्ट है। सबसे जैसे सबसे पहले हम किसी से मिलते हैं तो हमारे व्यवहार से ही समझता है कि इसमें मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए। तो सबसे पहले अपना व्यवहार सामने वाले से भी अच्छा रखें और जिसके साथ हम निकल रहे हैं फील्ड में सबसे पहले तो उससे अपना व्यवहार अच्छा रखें। क्योंकि अगर हम दो लोग साथ में काम करने निकल रहे हैं, हमारा आपस में ही व्यवहार अच्छा नहीं है तो हम कभी अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। इस पे भी दोस्तों सबको ध्यान देना चाहिए। अगर हम दो लोग काम पे निकल रहे हैं साथ में तो अपना व्यवहार आपस में भी अच्छा होना चाहिए, तभी हम सामने वाले को अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। और उसके बाद सर बोलते हैं कि पेपर वर्क,
जैसे पेपर वर्क तो हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। कोई चीज अगर हम दिमाग में रखते हैं तो वो दिमाग से भूल भी सकता है, लेकिन अगर उसको हम पेपर वर्क में उतार लेते हैं तो उससे जो है हमको काफी ताकत मिलती है, और हमारी लिस्टें जो है बराबर जो है हमारे संपर्क में रहती हैं। उनसे हम लोग जो है अच्छे से बातचीत करते रहते हैं, उसके बाद बराबर उनको गाइड करते रहते हैं। लेकिन अगर पेपर वर्क में नहीं, सिर्फ दिमाग में रखते हैं तो वो दिमाग से निकल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो बाकी मतलब अपने अपने में बदलाव लाएं। सबसे पहले खुद पे बदलाव लाएं, तभी हम अगले को बदल सकते हैं। क्योंकि जब हम अपना व्यवहार अपने में सुधार लाएंगे, अपने काम करने के तरीके में सुधार लाएंगे, अपने बोलने के तरीके में सुधार लाएंगे, तो जिससे हम बात करेंगे वो हमारे व्यवहार को देख के अपने आप उसको समझ में आएगा कि इतना दिन से मुझसे ये व्यक्ति ये बोल रहा है, चलो एक बार करके देख ही लेते हैं। तो बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर हैं जो भी हैं, चाहे वो अवतार सर हो, चाहे गुजरात की टीम हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे अमित सर हो, चाहे सीके सर हो, सबसे इतनी प्रेरणा मिलती है दोस्तों। सबको सुन के इतना अच्छा लगता है, इतनी मतलब अवतार सर तो इतना अच्छा बोलते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि बहुत उनके शब्दों से इतनी ताकत मिलती है कि अगर कोई ना काम करने का मन हो जिसका, वो भी सिस्टम में आके अच्छे से काम करे। मतलब सर इतना अच्छा सर का मोटिवेशन है और इतना जो है प्रेरणादायी है, और बहुत अच्छा लगता है कि सर मतलब इससे पहले तो हम सर को बहुत अच्छे से जानते नहीं थे, जो जूम मीटिंग में आने के बाद ही जाने हैं और सुनने के बाद ही। उससे पहले मीटिंग में कभी मुलाकात हुई होगी लेकिन ऐसे जो है नहीं जानते थे। लेकिन बहुत अच्छा लगता है सर को सुन के, और जो सर मतलब अचीवमेंट है सर का, जो इतना स्ट्रगल, इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, रिटेलिंग से और एमआरपी से, डीपी से, जो भी कमा के जो भी करोड़ों तक पहुंचे हैं सर, तो बहुत अच्छा सुन के लगता है कि देखिए कमेंटमेंट नहीं किया था सर ने, कभी करके दिखाया। जो भी चीजें सर ने हासिल की, मतलब करने के बाद पता चला कि सर यहाँ तक पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के। तो अवतार सर को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोगों को ऐसे प्रेरणा देते रहें और अपना आशीर्वाद देते रहें कि हम लोग भी सर के जैसा कर पाएं, और प्रयास लगातार करते रहेंगे। बाकी जो है, जो भी अपनी जो है कंपनी के जो भी प्रोडक्ट दत्ता जी ला रहे हैं, इतने गजब के प्रोडक्ट हैं दोस्तों कि अगर हम किसी के सामने रख देते हैं, एक बार ही मोटिवेट करना पड़ता है, उसके बाद वो खुद कहता है कि क्या मतलब प्रोडक्ट दिया आपने, पहले आप पहले कहाँ थे। तो जब तक एक डर थी तब तक नहीं उतना वो था, लेकिन अब तो निकलते हैं दोस्तों, एमआरपी पे देते हैं लोगों को, और कोई कहता भी नहीं कि महंगा है, क्योंकि उससे महंगा वो मार्केट में निकलते हैं तो उससे महंगा उनको मिलता है। और कहते हैं डॉक्टर को फीस देते हैं, दिखाते हैं, तब भी नहीं फायदा करता है, इसका तो साइड इफेक्ट भी नहीं है। मतलब इतना अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दद्दा जी लॉन्च किए हैं कि जो है सोचना ही नहीं पड़ता। अगर हम किसी को दे रहे हैं तो 80%, 85% रिजल्ट आता है उस पर, 20% या 50 मतलब ऐसे थोड़ा ही होते हैं जो निगेटिव होते हैं, जो इस्तेमाल नहीं करते, लेके रख देते हैं, कहते हैं कि हमें फायदा नहीं किया। वो तो हर क्षेत्र में मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर हम 1-2 किलो दूध उबाल रहे हैं तो उसमें 2 किलो खोया नहीं निकलता है। ये तो कुदरत का नियम है कि सारे लोग जो है अगर अच्छे मिल जाएं तो फिर दुनिया मतलब भारत फिर से ना सोने की चिड़िया बन जाए। तो करें अभी मतलब स्ट्रगल की बात किया जाए सर, तो कोरोना टाइम में हम बीच में बताना भूल गए, बताना चाहेंगे थोड़ा सा। कोरोना टाइम में हम लोग ओम सर आए, बहुत अच्छा हम लोगों का काम चल रहा था। उसके बाद जब थोड़ा सा काम हम लोगों का अच्छा चल रहा था, बीच में कोरोना आया। कोरोना पीरियड में दोस्तों मतलब हम लोग
जाते थे फील्ड में, काम करते थे, रात को कभी 11 बज जाए, कभी 11:30 बज जाए, कभी 12 बज जाए लौटने में। आते थे हम लोग, घर पे रुकते थे, खाना पीना फिर खा के सो जाते थे, फिर सुबह मॉर्निंग में काम पे निकलते थे। तो ऐसा चलता रहा दोस्तों, चलता रहा। फिर उस टाइम कोरोना का इतना ज्यादा प्रकोप था। फिर मतलब घर से आते जाते थे तो ये हुआ ना कि मेरे भाई साहब बोले, कहे कि आप लोग फील्ड में निकलते हैं, घर पे बच्चे हैं, तो इस तरह से जो है आप लोग, बच्चों को कोई दिक्कत हो गई तो फिर हम लोगों ने डिस्कस किया आपस में, हम और ओम भैया ने। तो हम लोग कहे कि हम लोग अब शहर में रुका करेंगे। तो फिर हम लोग शहर से काम करने लगे। और आपको बताएं दोस्तों कि मतलब उस टाइम 1 महीने हम लोग कितना कष्ट उठाए हैं कि सोते थे क्या, दिन भर काम करते थे, रात में सोते थे आके। मतलब इतना कष्टकारी मतलब रहा वो समय कि हम लोग सोते थे तो मतलब नींद भी नहीं आती थी रात को। हमेशा पहली बात तो दिमाग में काम चलता था कि काम कैसे आगे बढ़े। और उसके बाद जब भी जो है सोते थे, रात को सो भी नहीं पाते थे, चूहे आते थे पैर में काट के चले जाते थे। ऐसा कभी मतलब इस टाइप से मतलब लाइफ में कभी रहा नहीं। तो बहुत ज्यादा जो है कष्ट भी होता था, लेकिन ये भी सोच रखे थे कि अगर निकल गए हैं तो बिना कामयाबी के घर नहीं लौटेंगे। तो चैलेंजेस तो सर मार्केट में दोस्तों बहुत आते हैं। और कहते हैं ना कि जो है जब कोई उपलब्धि होती है, जब आप कामयाब होते हो, तो जो बीच का संघर्ष होता है ना, वो कोई नहीं देखता है। कैसे पहुंचा है वो तो वही जानता है ना। और संघर्ष तो सबकी लाइफ में आते हैं दोस्तों, चाहे वो कोई भी हो। अगर फील्ड में निकल रहा है, कोई चीज मन में ठान के निकल रहा है कि मुझे इसमें कामयाबी चाहिए, तो बिना संघर्ष के दोस्तों कामयाबी नहीं आती है। चाहे कितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, संघर्ष तो सर सबके लाइफ में आता है। और खास करके महिलाओं को थोड़ा सा चैलेंजेस आ जाते हैं। जितनी भी बहनें हमारी हैं, जितनी भी बहनें काम कर रही हैं, एक्टिव हैं बिजनेस में, उनको भी तो, उनसे भी बहुत प्रेरणा मिलती है। चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे इटावा से हो, जो भी हमारी बहनें हैं काम कर रही हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि घर की जिम्मेदारी उठाते हुए अगर कोई बिजनेस में इस तरह से काम कर रहा है और कामयाबी हासिल कर रहा है, तो ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उनके पास कई जिम्मेदारियां होती हैं। परिवार का भी होता है, माँ बाप का भी होता है, परिवार में बहुत लोग होते हैं। सारी जिम्मेदारी उठाते हुए, चाहे वो मतलब कैसे भी करके हर चीज मैनेज करके फील्ड में निकलना भी, काम भी करना, तो फिर बहुत ज्यादा जो है उनको तो दिल से नमन है कि बहुत अच्छा लगता है जब हम मतलब मैडम लोग बोलती हैं, चाहे वो अलका मैडम हो, चाहे सरोज मैडम हो, तो बहुत प्रेरणा मिलती है आप लोगों से। और बहुत अच्छा लगता है कि एक दिन अगर इसी तरह से हम लोग मिलजुल कर काम करते रहे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के सहयोग से, तो हम लोग बहुत जल्द ही एक महिला टीम ऐसी बनाएंगे कि किसी भी महिला को कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हम लोग एक ऐसी प्रेरणा लोगों को देंगे, ऐसी महिलाओं को घर घर जेएमबीडी पहुंचा के, घर घर महिलाओं को जो है जागरूक करके, उनको जो है सिस्टम में लाके बता के, एक दिन ऐसा होगा कि पूरे भारत में कोई ऐसी महिला नहीं बचेगी जिसको जो है किसी से पैसा मांगना पड़े, बल्कि वो देगी। ऐसी मतलब दद्दा जी ने ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया है कि हम लोग इससे जो है बहुत बड़ा रोजगार लोगों को दे सकते हैं। तो इसलिए सबसे सबसे ज्यादा बधाई के पात्र तो दद्दा जी हैं।
और देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट लॉन्च करने में करोड़ों लाखों रुपए लगते हैं, जो कि हमें नहीं लगाना पड़ता है। वो तो दद्दा जी से ही पूछिए कि किस तरह से वो प्रोडक्ट लगातार हम लोगों के बीच में उतारते जा रहे हैं, और इतनी जल्दी इतने सारे प्रोडक्ट हो गए कंपनी में। इतना उपलब्धि किसी और कंपनी में आप उठा के देखिए तो जल्दी से, मतलब 10 साल हो जाते हैं लोगों की यहाँ जो है, इतनी जल्दी इतने सारे प्रोडक्ट नहीं होते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि अगर दद्दा जी हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, हम सब के लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, तो हम लोग, आइए हम लोग एक बेड़ा उठाते हैं और एक मतलब इतना बड़ा काम करके देखते हैं दद्दा जी को, कि कभी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए दद्दा जी को सोचना ना पड़े कि आज किसी चीज से परेशानी है। हम लोग इतना मेहनत करें कि दद्दा जी को गर्व हो कि हमारे, मतलब इतने अच्छे हमारे जेएमबीडी में काम करने वाले हैं, इतने अच्छे हैं कि हमको कभी जो है दुखी ही नहीं होने देंगे काम से। और बहुत अच्छा लगेगा दद्दा जी को जब हम लोग उनको एक बहुत बड़ी उपलब्धि देंगे। और ये अकेले नहीं हो सकता है दोस्तों, हम सबको सोचना पड़ेगा इसके लिए, हम सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और एक दूसरे का सहयोगी बनना पड़ेगा। अगर हमें कभी किसी के साथ काम करने का मौका मिले दोस्तों, तो हम उसके सहयोगी बन के काम करें, उसको उस पे एहसान ना करें, ऐसी सोच रख के काम करें। टीम कोई भी हो, उससे मुझे कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन जो मेरी अपनी सोच है, पता नहीं मैं सही हूं कि नहीं सही हूं, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि कोई भी टीम हो, चाहे उससे मुझे 1 रुपए ना आए, पर है तो वो जेएमबीडी की ना। अगर वो जेएमबीडी की के लिए काम कर रही है, टीम किसी की भी हो, तो हमें पूरी ईमानदारी से, अगर मेरे सहयोग की उसकी जरूरत है तो हम उसका सहयोग 100% करें। और सहयोग, ये दोस्तों बिजनेस ही सहयोग देने का और सहयोग लेने का है। एक दूसरे के सहयोग से लोग आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को जो है आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो आज मीटिंग में मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है, अगर मैं कहीं गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी। और जिससे काम करने के तरीके की बात हुई दोस्तों, तो जब से मैं अकेले फील्ड में निकलना शुरू की हूँ, तो हमने कई जगह अपना बिजनेस बिल्ड किया है। फैजाबाद है, कादीपुर है, अमेठी है, प्रयागराज है, प्रतापगढ़ है, भदोही है, बनारस की भी प्लानिंग चल रही है हमारी, सुल्तानपुर है ही है, अकबरपुर, आजमगढ़, मऊ, लखनऊ, इतना जगह हमारी बातचीत चल रही है। और अब बहुत जल्द 2022 बीतते बीतते इतनी जगहों पे हम बिजनेस अपना जो है झंडा गाड़ देंगे अपने बिजनेस का। बहुत बड़ी बातें तो नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रयास अगर निरंतर रहे, तो आप सभी लोगों ने खरगोश और उसकी कहानी सुनी होगी, कछुए की, कि अगर निरंतर कोई लगा रहे तो कछुआ ही क्यों ना हो, धीरे धीरे अपने मंजिल तक पहुंच ही जाता है। तो दोस्तों, जो है, जो भी ये बिजनेस है हमारा, तो लोगों को जो है, यहाँ लोग जो है जहर लोगों को बेच देते हैं, लोगों को जो है धोखा देते हैं। तो हम तो लोगों को अच्छी चीज परोस रहे हैं, इसमें किसी को ना हिचकिचाहट होनी चाहिए, ना ही किसी को जो है कोई दिक्कत होनी चाहिए कि मुझे काम करने में कोई इसमें शर्म है। भाई, जो प्रोडक्ट हम मार्केट में ऑलरेडी ले रहे हैं, जो दवाएं हम मार्केट में ऑलरेडी ले रहे हैं, उसको हमें बताने में किसी को क्यों कोई शर्म हो। तो इसलिए काम करने के तरीके में बदलाव लाएं दोस्तों, सबसे पहले अपने में बदलाव लाएं, क्योंकि अगर हम खुद अपने में बदलाव नहीं लाएंगे तो हम अगले को कुछ नहीं बोल पाएंगे। और खुद बोलना सीखें दोस्तों, नहीं तो लोगों की कमी नहीं है। लोग जो है, बहुत सारी कंपनियां भी मार्केट में घूम रही हैं, कितनी फ्रॉड कंपनियां भी घूम रही हैं, लोग गुमराह लोगों को कर देते हैं। तो उससे पहले हम लोग बेड़ा उठाएं, घर घर जाके लोगों तक अपने सही डायरेक्ट सेलिंग को पहुंचाएं। और
इस बिजनेस को जो है आगे लेके जाएं, कामयाब बनाएं, और सारी जो भी हमारी महिला टीम की लीडर हैं, चाहे जो है हमारे भाई लोग जो भी हैं, जितने हमारे सीनियर हैं, सबको मैं दिल से नमन करती हूँ, क्योंकि सबका मुझे बहुत सहयोग मिलता है। चाहे वो सीके सर हों, चाहे अमित सर हों, रमेश सर की तो बात ही मत करिए, वो तो एकदम काउंसलिंग सुबह शाम करते रहते हैं, कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं। देखिए दोस्तों, काउंसलिंग भी बहुत जरूरी होती है। अगर आप कैसे भी काम कर रहे हो, आपकी काउंसलिंग करने वाला जो है कमजोर पड़ रहे हैं, सर से बात हो जाती है और उनकी मतलब बातें इतनी प्रेरणादायी होती हैं कि उससे बहुत ताकत मिलती है। तो इसलिए जो है काम करने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता। कहीं कोई चीज अगर दिमाग में चलती है तो उसके लिए भी मार्गदर्शन मिलता रहता है, सबका सहयोग मिलता रहता है, और सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से, और से प्रेरणा मिलती है माध्यम से दोस्तों, काफी प्रेरणा मिलती है, और काफी लोगों का डर खत्म हो रहा है, काफी लोग बोलने में भी बोल पा रहे हैं, और काम करने के तरीके में भी लोगों में बदलाव आया है। तो लगातार जूम मीटिंग में बैठें, अपने लोगों को बैठाएं, और खुद बैठें, और सिर्फ बैठे ना, जो भी जूम मीटिंग में अच्छी बातें होती हैं उसको धारण भी करें, और लोगों को जो है प्रेरित भी करें, सिस्टम में लाएं, लोगों को जागरूक करें आयुर्वेद की प्रति, क्योंकि आयुर्वेद की ताकत दोस्तों कोरोना ने सबको समझा दिया है कि जो आयुर्वेद को समझा, जो आयुर्वेद को अपनाया, वो आज हमारे बीच है। जो आयुर्वेद को नहीं अपनाया, हॉस्पिटल गया, जिसको आयुर्वेद पे नहीं विश्वास रहा दोस्तों, आज वो हमारे बीच नहीं है। तो इन्हीं सब बातों के साथ अपने सारे सीनियर्स को, अपने दद्दा जी को, और अपनी सारी महिला टीम जितनी बहनें हैं, सबको तहे दिल से नमस्कार, धन्यवाद। जय JMBD, जय माता दी। तो मैं तो ऐसे कि रानी मैडम ने बहुत सारी बातें अभी किया पिछले लगभग, मुझे लगता है लगभग आपने लगभग 30 मिनट पूरा आपने आधे घंटे का समय लिया, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिस तरीके से पहली बार आज आपने इस मीटिंग को संचालित करने का प्रयास किया, अपनी बातों को रखा आपने, और अपने आप में लगातार 30 मिनट बोलना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है इस मंच पर आकर के। तो बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। और आपने जो कुछ पॉइंट्स जो आपने रखे, अपना अनुभव शेयर किया, वो भी बहुत ही काबिले तारीफ है। जैसा भी आपने एक पॉइंट बोला काउंसलिंग वाली बात, ये सही बात, ये बहुत ही जरूरी होती है। अगर किसी व्यक्ति को काम की, अगर कोई व्यक्ति समीक्षा करने वाला नहीं है, वो अपने काम में कभी भी निरंतर तत्पर नहीं रहता है। इसलिए हमेशा आपकी काउंसलिंग करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। कभी कभी लोगों को ऐसा भी होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी की काउंसलिंग करता है, उसको बुरा भी लगता है कि जब देखो तब फोन करके पूछते रहते हैं, ऐसा है वैसा, क्या किए, कहाँ गए, कितनी मीटिंग किए, कितने प्लान किए, कितना ज्वाइनिंग किए। कभी कभी लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन मित्रों यकीन मानिए, वो जो हमको बुरा लगता है ना, वही हमारे भविष्य को अच्छा बनाता है, हमारे बिजनेस को बढ़ाने में काम करता है। तो इसलिए ये काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। और रानी मैडम ने बहुत अच्छी बात की कि कभी भी हमें कोई भी काम करने में हिचकिचाहट नहीं होती है, चाहे वो प्रोडक्ट को उठाना हो, दिखाना हो, गाड़ी से निकालना हो। एक महिला होकर के भी ये सारी चीजें करती हैं, क्योंकि मुझे भी उनके साथ में काम करने का अवसर मिला, 1-2 बार 3 बार लगातार, कई बार। तो मैंने भी देखा कि बहुत ही आप जुझारू लेडी हैं, बहुत ही मेहनती हैं, और काम में बिल्कुल तत्पर रहती हैं, किसी प्रकार का आलस्य नहीं काम को लेकर के। बहुत ही मतलब जैसे होना चाहिए लीडर को, उस तरीके से, कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं। तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी बातें आपने की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों को आज आपसे सीखने को भी अवसर प्राप्त हुआ होगा।
जरूर निश्चित कुछ लोगों ने कुछ न कुछ सीखा होगा आज आपसे। तो मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि लगभग 9:40 हो गया समय को, अब अगला मौका आज दिल्ली से एक ऐसी लीडर लक्ष्मी मैम है जो दिल्ली से रॉयल्टी अचीवर हैं। वो भी अपने आप में बहुत ही जुझारू महिला है। एक महिला होकर के अपने आप को इस लेवल पे स्थापित करना, यही दर्शा देता है, सारी चीजें यही बयां कर देता है एक महिला के लिए कि अगर आज वो रॉयल्टी जैसे मुकाम पे अगर आज हैं, सारे कामों को करते, चूंकि महिलाओं के साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसा कि अभी रानी मैडम ने बोला। तो ऐसे चैलेंजेस के बीच में भी अपने आप को ऐसे मंच तक, अपने ऐसे लेवल पर, ऐसे शिखर पर ले जाना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है मित्रों। तो एक ऐसी जुझारू लीडर, एक ऐसी जबरदस्त महिला लीडर से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जिन्होंने रॉयल्टी का मुकाम हासिल किया है। आप सभी के बीच में मैं इनवाइट करता हूं, दिल्ली से लक्ष्मी मैम हैं, और मैं यहां से आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं। लक्ष्मी जी, अगली आवाज लक्ष्मी मैम की। नमस्कार सभी को। जी नमस्कार मैम। नाम लक्ष्मी है, रहने वाली पीछे से उत्तराखंड की हूँ और रहती दिल्ली में हूँ, बदरपुर क्षेत्र में। और नेटवर्किंग की ताकत को पहले से ही जानती थी, जीएमबीटी से पहले से जानती थी, क्योंकि ओम सर के माध्यम से मैंने पहले ओम सर के साथ बिजनेस किया था नेटवर्क मार्केटिंग का। तो सर ने मतलब सर का काफी सपोर्ट था उस बिजनेस में भी हमारे साथ। पर वो हमारा दुर्भाग्य था कि उस बिजनेस में कुछ मतलब ऐसे इस कंपनी में ऐसे अस्त व्यस्त हो गई कंपनी कि वो आगे हम लोग सब तितर बितर हो गए सारे लोग। और जब जीएमबीटी की नींव रखी गई थी, उस समय ओम सर ने हमें काफी फोकस किया था जीएमबीटी में आने के लिए। पर वो हमारा दुर्भाग्य था कि हमने सर को इग्नोर मार दिया, ना सर की बात नहीं सुनी, ना समझा उनको। पर हाँ, इसमें मैंने एक चीज देखी कि सर का जो फॉलो अप था, ओम सर का, लगातार उन्होंने मुझे 5 साल फॉलो अप किया। अगर आज मैं इस बिजनेस में टिकी हूँ, इस बिजनेस में अगर मैं रॉयल्टी अचीवर बनी हूँ, या इस बिजनेस में मुझे बोलने का मौका मिला है, तो इसका सारा श्रेय ओम सर को जाता है। अगर वो मेरा लगातार 5 साल तक फॉलो अप नहीं करते, तो शायद आज मैं इस मुकाम में नहीं होती, इस बिजनेस में नहीं होती, और जो मान सम्मान मुझे मिल रहा है वो शायद आज मुझे मिलता भी नहीं। क्योंकि हम हाउस वाइफ है और बिजनेस के बारे में इतना कोई जानकारी नहीं थी। ओम सर ने ही सारी जानकारी हमें दी, पर वो फिर भी मेरी गलती थी जो मैंने ओम सर को इग्नोर मारती गई। पर जब समझी इस बिजनेस को, इस बिजनेस में आई, जीएमबीटी करते हुए मुझे 4 से 5 साल हो गया है। और जीएमबीटी में मैंने रॉयल्टी अचीवर हूँ, इस मुकाम में पहुंची हूँ, ये भी ओम सर की बदौलत है। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया, मतलब इतना ज्ञान दिया कि अगर आज नेटवर्क मार्केटिंग में देखा जाए, कोई भी कंपनी हो, बहुत सी कंपनियों के प्लान अब आते हैं हमारे पास कि मैडम ये कर लो वो कर लो। एक से एक नेटवर्कर आते हैं, घर पे भी आते हैं, फोन भी आते हैं। पर एक चीज देखिए मैंने, जो नॉलेज ओम सर के अंदर है वो शायद आज दिन तक जिंदगी मैंने किसी के अंदर देखा नहीं। ये मेरा 5 साल, मतलब जीएमबीटी को तो 12 साल हो गए, उससे पहले मैंने सर के साथ दूसरी कंपनी की थी, तो सर को जानते हुए मुझे काफी साल हो गए। तो मैंने इतने साल का जो अनुभव है, और आज बाहर की मार्केटिंग के जो लोग मुझे प्लान देने आते हैं, ओम सर जैसा ग्रेट लीडर और इतना मोटिवेटर, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी देखा है और ना कभी देख पाऊंगी उनका जैसा। अगर बस ये है कि कमी है तो अगर हम पे है कि हम सर की बातों को फॉलो करें, जैसे वो बोले उस पे चले, तो हम बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। पर क्या करें, हम भी थोड़ा बहुत गलतियां कर ही लेते हैं कि अपने आप को थोड़ा डिमोटिवेट कर लेते हैं। पर फिर भी कुछ भी गलतियां करते हैं, पर सर हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं। चाहे वो बंगाल में रहे, चाहे गुजरात में रहे, चाहे कहीं भी रहे, तो उनका मैसेज वगैरह मतलब हमेशा बराबर आता रहता है। मतलब उनके दिल में हमें कामयाब करने की हमेशा वही कोशिश है कि वो हमें कामयाब करें। अब वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए, हम कितना कामयाब होना चाहते हैं, या हम सर की बात को कितना अमल करना चाहते हैं।
मेरा मानना है कि अगर हम किसी काम को प्राथमिकता दें तो हम बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। अगर मैं जीएमबीटी को, हम कोई भी, सब भी जितने भी जीएमबीटी में, अगर हम जीएमबीटी को प्राथमिकता देंगे, सबसे पहले जीएमबीटी को प्राथमिकता देंगे तो हम बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम उसको हल्के में लेंगे तो हम हल्के में ही रह जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि हमें जीएमबीटी को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिस काम से हमें सब कुछ मिला है। आज मुझे बहुत कुछ मिला है जीएमबीटी से। मैं एक हाउस वाइफ थी और मैं दिल्ली और दिल्ली से उत्तराखंड, यहाँ तक मेरा लाइफ का टूर है। दिल्ली जाऊं और दिल्ली से उत्तराखंड जाऊं, इससे ज्यादा मैं कहीं नहीं गई हूँ। पर जीएमबीटी ऐसा प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे जगह जगह भेजा। जैसे हिमाचल मैंने सुना था, कभी देखा नहीं था, पर नेटवर्किंग की ताकत, जीएमबीटी की ताकत थी कि मैं जो हिमाचल घूमी। हिमाचल में काफी जगह गई, 3-4 बार गई, घूमी मैं, मतलब अकेले भी गई, सर लोगों के साथ भी गई, तो बहुत अच्छा लगा। अगर मैं हाउस वाइफ और घर में बैठे 4 दीवारी के अंदर कैद थी, पर जब मैंने जीएमबीटी में खुल के काम किया तो मैं काफी जगह घूमी। हिमाचल घूमी, ग्वालियर कभी नहीं देखा था, ग्वालियर गई, जालौन गई, उरई गई। मतलब घूमने का जो मुझे शौक था बचपन से, वो जीएमबीटी में आके मेरा शौक पूरा हुआ है। लखनऊ का नाम सुना था, कभी लखनऊ गई नहीं थी। जीएमबीटी में आने के बाद कम से कम 4 बार मैं लखनऊ होके आई हूँ। तो मुझे जीएमबीटी और नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि इससे हमें पूरी आजादी मिलती है घूमने की, फिरने की। मतलब कि हम 4 दीवारी में कैद नहीं रह सकते, मतलब हम पूरे ऑल इंडिया में घूम सकते हैं। इस बिजनेस को अगर हमें फैलाना है और कुछ हमें हासिल करना है तो हम हर जगह घूम सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जीएमबीटी करते हुए मैं जो चाहती थी घूमना, वो मैं इस बिजनेस में प्रॉपर घूमी हूँ। बहुत जगह जगह घूमी हूँ, मतलब जहाँ मन करता है, जहाँ मतलब टीम निकालने की कोशिश करती हूँ, जहाँ से टीम निकलती है वहां निकल पड़ती हूँ टीम बिजनेस निकालने के लिए। अच्छा लगता है। दूसरी बात, इस बिजनेस से एक मान सम्मान, अगर आज मैं यहाँ पे बोलने लायक हुई हूँ तो अगर मुझे इनवाइट किया या किसी भी लेडीज को इनवाइट करते हैं तो कितने मान सम्मान से हमें यहाँ पे बोलने के लिए इनवाइट किया जाता है। जूम मीटिंग में, डिप्लोमा में, किसी भी मीटिंग में बड़ा मान सम्मान मिलता है। अगर हम किसी के साथ जाते हैं, जैसे मैं ग्वालियर जाती हूँ अलका जी के साथ, एज ए अपलाइन बन के जाती हूँ, वहां पे भी इतना मान सम्मान मिलता है कि मतलब अंदर से इतनी खुशी होती है ना, मन इतना खुश होता है कि जो मतलब एक हाउस वाइफ थी, इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, एक हाउस वाइफ हूँ और मतलब 4 दीवारी में कहती, आज बाहर निकलती तो इतना मान सम्मान मिलता है। तो मान सम्मान हमें इस नेटवर्क मार्केट से मिला है और कहीं से नहीं मिलता। सर्कल बनाया हुआ है हमारा, मुझे कोई नहीं जानता था, सिर्फ जो मेरे 4 अड़ोसी पड़ोसी होंगे या जो उत्तराखंड के होंगे, वो उन्हीं तक मैं सीमित थी। और जब से मैं जीएमबीटी कर रही हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में आई हूँ, तो दूर दूर के लोग मुझे जानते हैं। जैसे कुशवाहा सर है, रानी मैम है, अमित सर है, इन लोगों को मैंने अभी बाई फेस देखा नहीं है, पर सबकी जुबान पे हमारा नाम है। तो इतनी खुशी मिलती है कि मतलब हमें हमें इतना अच्छा सर्कल मिला है, इतना अच्छा मान सम्मान मिला है। तो मैं तो सबसे यही कहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें हम जो चाहे, जो हासिल करना चाहे वो हासिल कर सकते हैं। और देखो, उतार चढ़ाव तो हर हर फील्ड में आता है। आप जॉब कर लो तो जॉब में भी उतार चढ़ाव आएगा, आप बिजनेस कर लो उसमें भी उतार चढ़ाव आएगा, तो इसमें भी उतार चढ़ाव तो है। दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं, जीएमबीटी में भी हम लोगों को बताने जाते हैं, उतार चढ़ाव बहुत आता है, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी होती है, हमें आगे बढ़ना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना। अगर आज हम नो 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 करके सुन रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमें यस 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 यही मिलेगा, तो हमारा मुकाम जल्दी हासिल होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सी कंपनी आई है, पर जीएमबीटी जैसी कंपनी, जीएमबीटी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। ये मेरा दावा है कि नंबर 1 कंपनी है। कितनी कंपनी आ रही है नंबर 1 पे, जितनी भी चल रही है, पर जीएमबीटी के जो प्रोडक्ट है नंबर 1 है, प्रोडक्ट की क्वालिटी नंबर 1 है, प्रोडक्टों की इतने रेट जो है, और कंपनियों को उठा के देख लो, आप वेस्टीज के देख लो, आईएमसी के देख लो, मोदी केयर के देख लो, जो बड़े बड़े लीडर हैं वो तो उसमें कितना भी हाँक लेते हैं कि हम इतना कमा लेते हैं, ये कर लेते हैं, उन्हें प्रोडक्ट महंगे नहीं लगते हैं। पर कुछ लोग ऐसे जो हमें भी फील्ड में मिलते हैं कि जिन्हें वो प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, पर जीएमबीटी के प्रोडक्ट एक गरीब से गरीब आदमी भी इसको खरीद सकता है, और क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अमीर से अमीर भी इसको यूज कर सकता है। प्रोडक्टों की कोई वो नहीं है।
और दूसरी बात प्रोडक्ट, अभी हमारी कंपनी 12 साल की, जो वेस्टीज भी इतनी मानी हुई कंपनी है, उस कंपनी में भी अभी इतने प्रोडक्ट नहीं है जो जीएमबीडी में 10 जी लॉन्च कर चुके हैं। अपनी तुलसी शुरू से, जब से मैं 5 साल से जीएमबीडी कर रही हूँ, तुलसी तब से ही है। तुलसी को देख के ही मैंने जीएमबीडी ज्वाइन किया था। तुलसी मुझे इतनी पसंद आई थी, इतनी अच्छी क्वालिटी थी तुलसी की। और वेस्टीज में तुलसी कोरोना के बाद लॉन्च हुई है, यहाँ तक कि पतंजलि में भी तुलसी कोरोना के बाद लॉन्च हुई है। और हमारी जीएमबीडी में, जब से मैं जीएमबीडी कर रही हूँ, उससे पहले से तुलसी लॉन्च है। प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं अपनी जीएमबीडी में, बहुत ही अच्छे। अगर प्रोडक्ट की बात की, कपड़ों की बात करो, उसमें मैंने वहाँ के भी कपड़े यूज कर रखे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। बेड शीट वगैरह यूज करी है, वो ऐसी बेड शीट उस रेट में मुझे अभी कहीं नहीं मिल रही है जो मैं जीएमबीडी की यूज करती हूँ। कपड़े भी जो मैं जीएमबीडी की, मैंने साड़ी वगैरह यूज करी है, वो उस रेट में वो क्वालिटी मुझे नहीं मिलती है। जो मैं जीएमबीडी की साड़ी आज भी पहन के बाहर जाती हूँ, मेरे से लोग यही पूछते हैं कि ये साड़ी आपने कहाँ से ली, क्योंकि उसकी क्वालिटी, तो जीएमबीडी के हर चीज में क्वालिटी है। बहुत ही अच्छा प्लान है जीएमबीडी का। और जीएमबीडी के प्लान में अगर आप मार्केट का प्लान किसी भी कंपनी का उठा लो और जीएमबीडी का उठा लो, इतना अच्छा प्लान है जीएमबीडी का। वो ये है कि लोग समझने को अब नहीं समझ पा रहे हैं, कोई नहीं, पर अभी अगर हम चलते रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो एक दिन लोग हमारे साथ जरूर आएंगे। क्योंकि लोग वहां ज्यादा दौड़ते हैं जहाँ खाली दिखावा होता है, दिखावा पे लोग भागते हैं। पर हमारी जीएमबीडी में दिखावा नहीं, हकीकत है, सच्चाई है। इसलिए लोग अभी इस चीज को समझ नहीं रहे हैं, पर एक दिन ऐसा आएगा कि लोग उस दिखावा से हटके जीएमबीडी में भीड़ लगी। बस मात्र 2 साल की बात है, 2 साल और वेट करना, इतनी भीड़ होगी जीएमबीडी में कि जो कहने की बात नहीं है। जीएमबीडी के प्रोडक्ट, जीएमबीडी का प्लान, जीएमबीडी का जो प्लान है 50% अवेयरनेस, मुझे सबसे अच्छा ये लगा है। किसी भी कंपनी का प्लान उठा लेंगे, 50% अवेयरनेस इनकम किसी भी कंपनी में नहीं है। जो 17 महीने में 1 करोड़ कमाने का, वो उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ किट से ज्वाइनिंग करवानी है और 1 करोड़ 17 महीने में कमाना है। ये किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है सिवाय जेएमबीडी के। बस इसमें सबसे अच्छा प्लान यही है कि एक आदमी को, 2 लोगों को ज्वाइन करवा लो, ऐसे लोगों को ज्वाइन करवाओ जो मतलब आगे 2 लोगों को ज्वाइन कर ले, और 17 महीने हम करोड़पति बन सकते हैं। ये जीएमबीडी एरिया में। अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, आजकल LIC पॉलिसी, भारतीय जीवन बीमा, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने निकाल रखी है। उसमें भी क्या है, या तो मंथली भरो, या 3 महीने में किस्त भरो, या 6 महीने में, या साल भर में, हमें वहां पैसा भरना है। 15 साल की भी होती स्कीम, 10 साल की भी है और 20 साल की भी है। इतना पैसा भरने के बाद भी हमें वहां, अगर हम 20 साल तक जीवन बीमा करते हैं तो 20 साल के बाद हमें, अगर हम 10 लाख का करते हैं तो 10 लाख का हमें डबल 20 साल में, 10 साल का करते हैं तो 10 साल में हमें डबल रकम मिलती है 20 लाख। समय कितना है उसका, 20 लाख, 20 साल, और पैसा कितना है, 20 लाख, और जमा कितना करना है, 10 लाख। पर जीएमबीडी में क्या करना है, जीएमबीडी में हमें मात्र 1 किट ज्वाइन करनी है और 2 लोगों को ज्वाइनिंग करवानी है, और उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। मात्र 17 महीने में करोड़पति बनना है। तो सरकार की स्कीमें भी हमारी जीएमबीडी ने फेल कर दी है। बस कमी ये है कि हमें ये देखना है कि हमें इस बिजनेस को कितनी जल्दी करना है। बस जीएमबीडी का प्लान बहुत अच्छा है। भाई ये है कि माता रानी से यही दुआ करते कि माता रानी हम चलते रहें, आज नहीं तो कल हमें ऐसे लोग मिले जो हमें भी समझे और हमारे इस जीएमबीडी बिजनेस को भी समझे। पर हार नहीं मानेंगे, अगर करेंगे तो जीएमबीडी करेंगे और जीएमबीडी करते रहेंगे लाइफ टाइम तक। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन जरूर कामयाब होके जीएमबीडी में वो सब हासिल करूंगी जो मतलब सोचा हुआ है हासिल करने के लिए। मैं ये चाहती हूँ कि मैं किसी के हाथ के नीचे हाथ नहीं करूं, बस अगर मेरा हाथ रहे तो सबको देने के लिए। मैं जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, मैं सबको ये चाहती हूँ कि सब इस बिजनेस करें, सब इसमें जुड़े, सबको मतलब एक आर्थिक रूप से मजबूत बना दे, मतलब कि कोई गरीब ना रहे, सब आर्थिक रूप से मजबूत रहे। और अब समय को मद्देनजर रखते हुए, समय हो चुका है, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो
इस जूम मीटिंग में एक से एक लीडर बढ़कर बोलते हैं और हम उनको सुनते हैं, उनको सुनकर हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छे शब्दों में और कम समय में आपने अपने अनुभव, अपनी बातों को रखा, महिलाओं को लेकर के, तमाम सारी चीजें, कंपनी को लेकर के, प्रोडक्टों के बारे में, मतलब इतना बेहतर आपने अपना अनुभव शेयर किया है। और मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि तमाम सारी महिलाओं ने भी आपसे बहुत कुछ सीखा होगा, चाहे वो पुराने लीडर्स हों, चाहे वो नए साथी जो भी आज जुड़े होंगे, उन सभी को कुछ न कुछ नई सीख आज मिली होगी। तो आगे बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए भी है, रानी मैम के लिए भी है, कि आप सभी अपने बिजनेस को लगातार लगातार बढ़ाते हुए हर उस लेवल पर पहुंचे जो लेवल, जितने लेवल कंपनी ने बना रखे हैं, चाहे वो डायमंड का हो, चाहे वो रॉयल्टी का हो, चाहे टेक्निकल का हो, चाहे फैमिली सिक्योरिटी का हो, सारे लेवल आप सब की मेहनत वहां तक बिल्कुल आपको लेकर के जाएगी। बस लगातार निरंतर प्रयास जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, और दिन पे दिन आप सभी की मेहनत दिख भी रही है, क्योंकि हमारी मेहनत और हमारा प्रयास ही हमें आगे तक ले जाता है। सारी चीजें किनारे रह जाती हैं अगर हमारा प्रयास, हमारा मेहनत नहीं है तो सब बेकार है। कहते हैं कर्म ही एक ऐसा चीज है जो हमारे भविष्य का निर्माण करता है। तो कर्म अगर हम करने से पीछे नहीं हटेंगे तो हमारी सफलता हमें कोई रोक भी नहीं पाएगा, है ना। कहते हैं कि सफलता के मालिक आप तभी बनेंगे, सफलता के मालिक आप तभी बनेंगे जब आप मेहनत के गुलाम बनेंगे। तो हमें मेहनत का गुलाम जिस दिन बन जाएंगे, जिस दिन ये सोच पैदा कर लेंगे हमें सिर्फ मेहनत का गुलाम बनना है, मेहनत ही करना है, सफलता का मालिक बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज की इस मीटिंग में आप सभी ने बहुत बेहतर तरीके से बोला, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा भी है कि अब आगे चल करके आप लोग पूरी की पूरी मीटिंग भी ले सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों का अनुभव बढ़ रहा है, आप सभी अपने आप में एक बहुत बड़े लीडर आगे चल करके उभर करके आएंगी और पूरी पूरी मीटिंग को भी आप लोग हैंडल करेंगे। तो इन्हीं सारी बातों के साथ में आज की मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स हैं इस मीटिंग में लगातार थोड़ा प्रयास और बढ़ाएं। संख्या दिन पे दिन अब लगातार बढ़ रही है और इसको हम और भी बेहतर बना सकते हैं। अपनी टीम को जितना हम इसमें इन्वॉल्व करवाएंगे, क्योंकि बिजनेस नेटवर्क का है, टीम का है, जब तक हमारी टीम इस मीटिंग में नहीं बैठी, क्योंकि चीजें बहुत अच्छी हो रही पर डे मीटिंग में, हर एक नया व्यक्ति पर डे मीटिंग में आता है, अपने अनुभव को बताता है। जितने साथी अगर हम अपने कुछ नए साथियों को मीटिंग में बैठा दें तो निश्चित रूप से औसत का नियम ही काम करता है। 100% रिजल्ट कहीं नहीं आता है, लेकिन अगर हम 10 साथियों को बैठा लेंगे तो निश्चित है कि उसमें 4 से 5 साथियों को बातें समझ में आएंगी और 2 से 3 साथी उसमें काम भी शुरू कर देंगे। तो औसत का नियम ही चलता है। तो अगर हम पर डे 10 लोगों को भी बैठाना शुरू कर दें और एक दिन में 2 से 3 व्यक्ति भी अगर हमारे एक्टिव हो जाएं तो भी ये बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। तो साथियों, आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगा, सभी लोग मीटिंग में अपनी उपस्थिति को बढ़ाएं, अपनी टीम की भी उपस्थिति को दर्ज कराएं, क्योंकि टीमें सबके पास बहुत बड़ी हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन होता क्या है कि हम लोगों को सिर्फ मैसेज तो कर देते हैं, लिंक तो भेज देते हैं, लेकिन हम लोग कॉल नहीं करते हैं। क्योंकि मित्रों, आज के समय में हर व्यक्ति इतना बिजी है, इतने मैसेज लोगों के पास आते हैं कि लोग मैसेज को देखते तक नहीं। ऐसे बहुत से साथी जिनको आपने लिंक भेजा होगा, आप अगर चेक करेंगे तो शायद उन्होंने रिसीव तक नहीं किया होगा। तो ऐसा लिंक भेजने से हमारा आपको कोई फायदा नहीं। तो अगर लिंक भेजें तो उनको कॉल भी करें, कॉल करके उनको बताएं आज की मीटिंग है, किसकी मीटिंग है, किस टॉपिक पर है। आप मीटिंग को सुने, उसके बारे में थोड़ा सा प्रमोशन करें, उस लीडर का प्रमोशन करें और बिजनेस का प्रमोशन करें। तो मित्रों, निश्चित है कि कुछ न कुछ लोग बैठेंगे, सब तो तब भी नहीं बैठेंगे, लेकिन कुछ लोग मीटिंग में शामिल
होंगे। अब जितने अधिक शामिल होंगे उतना हमारे आपके बिजनेस में ग्रोथ भी होगी। तो मित्रों, इन्हीं सारी बातों के साथ में आज की मीटिंग को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं बस यही फिर से आप सभी से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रानी मैडम को भी, लक्ष्मी मैडम को भी, जिन्होंने आज बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रखें। और आपकी मेहनत बिल्कुल काबिले तारीफ है। एक महिला होकर के इस तरीके से फील्ड में निकल कर स्ट्रगल करना, ये हम सभी के लिए अपने आप में एक प्रेरणादायी है कि अगर एक महिला होकर के फील्ड में निकल कर किस तरीके से काम कर सकती है, तो जितने नए साथी या पुराने साथी जितने भी लोग हैं जो आज बहाने बनाते हैं सर हमारे साथ ये समस्याएं हैं, बहाने बनाना छोड़ दें। क्योंकि बहाने बनाने से कुछ हासिल नहीं होता है, सिर्फ नुकसान होता है। और नुकसान किसी और का नहीं होता है, नुकसान अपना होता है। क्योंकि बहाने हम किसी और से नहीं बना, लगता तो है कि हम बहाने किसी और से बना रहे हैं, लेकिन सही मायने में अगर आप अंतर मन में झांक के देखें तो बहाना हम अपने आप से बना रहे हैं, नुकसान हम अपना कर रहे हैं। क्योंकि हम काम करेंगे, फील्ड में निकलेंगे, बिजनेस करेंगे, प्लान दिखाएंगे तो बिजनेस हमारा आपका बढ़ेगा। एक्सक्यूज देने से कुछ नहीं होता, उससे हमारा ही नुकसान होगा। तो बहाने हम अपने आप से ना बनाएं। अगर महिला लीडर होकर के लोग काम कर सकते हैं, इतना मुकाम हासिल कर सकते हैं, तो सभी लोग इसको कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस काम को कर नहीं सकता। आज कोई भी व्यक्ति सफल है तो हमारे आप जैसा भी इंसान पहले था, लेकिन आज वो सफल है। सफलता के लिए कोई पैदाइशी सफल होकर के नहीं आता, सब यहीं पर सफल होते हैं। सफल होता अपनी सोच और अपनी मेहनत से। तो अगर हमने अपनी सोच में बैठा दिया कि मुझे सफल होना है, उस शिखर पर जाना है, तो कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जिस दिन आपने कमिटमेंट कर लिया, जैसे कहते हैं कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, जिस दिन हमने संकल्प कर लिया, तो चाहे कितनी भी समस्याएं आए, कुछ भी आए, आपको रोक नहीं पाएंगी मित्रों। तो संकल्पित हो पूरी तरीके से। जिस दिन संकल्प आपके मन में बैठ जाएगा, फिर समस्याएं आपको दिखना बंद हो जाएंगी, सिर्फ आपका गोल दिखेगा। और गोल के आगे समस्याएं छोटी पड़ जाएंगी, क्योंकि समस्याएं कभी कभी इतनी छोटी होती हैं, लेकिन हम उसको देखते इतने बड़े रूप में है कि हमारा गोल ही छोटा हो जाता है। तो अपने गोल को बड़ा करें, समस्याओं को बड़ा ना करें। जिस दिन गोल आपका बड़ा हो जाएगा, उस दिन समस्याएं छोटी दिखने लगेंगी। और समस्या को जब तक हटाएंगे नहीं, तब तक सफलता आएगी नहीं। तो मित्रों, इन्हीं सारी बातों के साथ में बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। आप सभी अपने बिजनेस में लगातार ऊंचाइयों को छुएं। आप सभी के वो सारे सपने, वो सारे लक्ष्य आप सभी के पूरे हों जो आपने मन में बैठा रखे हैं। बस लगातार निरंतर प्रयास बढ़ाएं, अपनी टीम के साथ लगें, अपने सीनियर की बातों को मानें, उसको समझें, सुने और उसको अमल करें। क्योंकि सिर्फ सुनने भर से कुछ नहीं होने वाला, उसको जीवन में जब तक हम धारण नहीं करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक मित्रों कुछ नहीं होने वाला। कोई कितना भी चिल्ला ले, कोई कितना भी सीनियर बता दे, लेकिन अगर हम उसको जहन में अंदर तक नहीं लेके जा रहे हैं, जैसे कहते हैं किसी भी नाव को कोई पानी डुबोता नहीं है जब तक कि उसको अपने अंदर आने ना दे। तो कितना भी समुद्र में पानी हो तब तक नहीं डूबेगा जब तक उस पानी अपने अंदर नहीं आएगा। उसी प्रकार से जब तक हम अपने अंदर उसको समाहित नहीं करेंगे, तो हम आगे उस चीज को कैसे लेके बढ़ेंगे। तो मित्रों, इन्हीं सारी बातों के साथ में आज की मीटिंग को मैं पूरा करते हुए आज की मीटिंग को संपन्न करता हूं, समापन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय ZeemBD।